आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठंड के स्पेशल लड्डू गोंद के लड्डू की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हर रोज आप एक लड्डू खाएंगे तो आप पे दिन भर एनर्जी बने रहेगी और साथ ही कमजोरी, थकान, घुटनों का दर्द, कमर दर्द भी इसे खाने से काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम घी लिया है। तो चलिए मैं 2 से 3 चम्मच पैन में घी डालूंगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही घी डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा इसमें हमें गोंद को फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम के बराबर गोंद लिया है और गोंद छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप के होते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ही गोंद को फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और लो फ्लेम में हमें अच्छे से गोंद को फ्राई करना है। अगर आप एक साथ डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और अंदर तक नहीं पकेंगे। गोंद को हम सर्दियों में ही खाते हैं, इसके अलग ही बेनिफिट होते हैं। तो गोंद के लड्डू आप भी ज़रूर से बनाइए। तो मैंने लो फ्लेम में बढ़िया से गोंद को फ्राई कर ली हूँ। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसी तरह से हमें बाकी गोंद को भी फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा डाल के। गोंद फ्राई होते हैं ना तो बढ़िया से फूलते हैं। और जब भी आप फ्राई करोगे ना तो देखना है कि ज़्यादा इसे टाइम भी फ्राई होने में नहीं लगेगा, जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हल्का इसमें कलर लाना है और आप इसे छू के देखोगे तो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे फ्राई करके एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। और देखिए पैन में थोड़ा सा घी है तो इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम डालूंगी अखरोट। और 4 चम्मच मैंने यहाँ लिया है तरबूज के बीज। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो और आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करने से अलग ही टेस्ट आता है लड्डू में। हल्का कलर आ जाएगा, बस इतना ही फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा ही निकाल लिया है और बढ़िया से हमें इसे ठंडा कर लेना है। अब इसी पैन में हम मखाने लेंगे। 100 ग्राम के बराबर मैंने मखाने लिया है। मखाने को सुपर फूड भी कहा जाता है। मखाने में प्रोटीन और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है और फैट बहुत ही कम होता है। तो हमें लो फ्लेम में बढ़िया से इसे भून लेना है। जब ये भून जाएंगे तो क्रंची टाइप के हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इस तरह से। तो 1 से 2 ही मिनट लगा है इसे भूनने में। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हमें लेना है 2 चम्मच खसखस, जिसे हम पोपी सीड भी बोलते हैं। और सर्दी में तो आप इसे ज़रूर ही खाएं। ये छोटे हैं मगर बहुत ही बेनिफिट होते हैं। तो जब भी आप लड्डू बना रहे हो तो खसखस को ज़रूर ही डालें। चलिए इसे भी मैंने हल्का ही सेका है और इसे भी हमें निकाल लेना है। खसखस को हम बिना ही घी के भूनेंगे, नहीं तो ये पूरा पैन में चिपक जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी ली हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें मैंने सूखा नारियल लिया था, उसे कद्दूकस कर लिया है। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने से क्या होगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे आपको सूखा नारियल ही लेना है, कद्दूकस करके, नारियल पाउडर नहीं लेना है। सूखा नारियल जो होता है ना, खून की कमी को भी दूर करता है, तो इसके अलग ही फायदे होते हैं। तो इसे भी लड्डू में ज़रूर डालिएगा। तो मैंने हल्का भून लिया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है तो इसलिए मैंने अलग बर्तन में निकाली हूँ। चलिए यहाँ पे जो हमारा घी बचा था हमें इसे पूरा ले लेना है। तकरीबन मैंने 250 ग्राम घी ली थी और सारा मैं इसे निकाल लूँगी पैन में। घी यहाँ पे गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच बेसन। बेसन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लड्डू में एक अलग ही खुशबू आएगी, सौंधी सौंधी सी। तो इसे 1 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी बेसन को।
और टेस्ट भी बढ़ जाएगा लड्डू का। और इसी के साथ हमें डालना है नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं गेहूं का आटा, 1 कप के बराबर। आप इसमें आटे को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आटा को हमें बढ़िया से लो फ्लेम में भूनना है, तो याद रखिएगा कि हमें हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा और लड्डुओं में कच्चापन रहेगा। तो इसमें जल्दबाजी ना करें आटे को भूनते समय। इसमें मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और घी लिया है और घी डाल के बढ़िया से लो फ्लेम में मैं आटे को भून लूँगी। आटा भूनने में ही थोड़ा टाइम लगता है और आटा जितना बढ़िया भुनेगा ना उतने ही बढ़िया से लड्डू का टेस्ट आएगा। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करें और बढ़िया से लो फ्लेम में भून लेना है। जब आटा भून जाएगा ना तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी आटे से और आटे से घी अलग होने लगेगा। तो देखिए आटा को मैंने बढ़िया से भून लिया है और कलर भी चेंज हो गया है आटे का। अब इसे हमें निकाल लेना है एक बर्तन में और आटे को हम ठंडा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ निकाल लिया है आटा को और जो भुना हुआ नारियल रखा था मैंने, इसे मिला लेंगे आटे के साथ। हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए, तो इसे हमें दरदरा पीस लेना है मिक्सी के जार में। तो हल्का ही चलाना है, एक बार ही चलाएंगे जिससे कि दरदरा हो जाएगा। एक साथ हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दरदरा ही पीसी हूँ और जो कुछ कुछ पीसेस खड़े रहेंगे ना लड्डुओं में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाएंगे, इसलिए मैंने एक बार ही मिक्सी चलाई है। एक बार ही चला के दरदरा ही की हूँ, ज़्यादा फाइन पाउडर बनाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस ली हूँ और यहाँ पे मैंने ली हूँ 100 ग्राम किशमिश और इसमें हमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, हरी इलायची का। आप इसमें सोंठ भी डाल सकते हैं, सूखा अदरक अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, या फिर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इलायची ही पाउडर डाली हूँ। इसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम गुड़। तो यहाँ पे आप गुड़ कम ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आप मीठा खाना पसंद करते हो तो गुड़ ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें हमें आधा कप पानी मिलाना है और सर्दियों में तो गुड़ का ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा ही बेनिफिट होते हैं। गुड़ की जगह आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट ही करना है, एक तार की चाशनी नहीं बनाना है। तो मैंने बढ़िया से मेल्ट कर लिया है गुड़ को। यहाँ पे गुड़ काफ़ी गर्म है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और छन्नी से छान के ही मिलाइएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं गुड़ में। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिला लेंगे। देखिए अभी काफ़ी गर्म है तो मैं चम्मच से बढ़िया से मिलाऊंगी। और यहाँ पे गुड़ हल्का सा ठंडा हो जाए तो हमें जल्दी जल्दी इसके लड्डू बना लेना है। और अगर लगे कि आपका गुड़ ज़्यादा ठंडा हो गया है और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप दोबारा इसे गर्म करके ड्राई फ्रूट्स को लड्डू बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और सर्दियों में तो ज़रूर से बनाएं। सर्दी में ठंड में अपने बच्चों को ये लड्डू ज़रूर से बना के दे, क्योंकि बच्चों को खासकर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है और अगर ये लड्डू खाएंगे तो आपके बच्चों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।